हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कशन करेंगे ईवीएस सीटेट एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों में से कौन सा सत्य नहीं है? विद्यार्थियों में जिज्ञासा और सृजनात्मकता का विकास करना। बिल्कुल सही है, विद्यार्थियों में जिज्ञासा और सृजनात्मकता का विकास करना चाहिए। विद्यार्थियों में परिवेशीय मुद्दों के विषय में जागरूकता विकसित करना चाहिए। जागरूकता विकसित करने की बात की गई है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। यहाँ पर कहा गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है? विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन से संबंधित परिभाषाओं को याद करने के लिए प्रेरित करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे तब ज्ञान ग्रहण करते हैं जब विद्यालय ज्ञान को उनके परिवेश से जोड़ा जाता है। बच्चे जिस परिवेश में रहते हैं, बिल्कुल सही है, विद्यालय के ज्ञान को उनके परिवेश से जोड़ना चाहिए। उनकी सक्रिय भागीदारी होती है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। वे पर्यावरण अध्ययन को खुले में सीखते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। डी आंसर इसका यहाँ पर सही है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक कौशल का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए? उन्हें शब्दावलियां एवं परिभाषाएं रटवानी चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि क्या करवाना चाहिए? परिभाषाएं शब्दावली रटवानी चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। उनमें वास्तविक जीवन की चिंताओं के विषय में समझ उत्पन्न करना चाहिए। चिंताओं के विषय में, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। उन्हें प्राकृतिक विभिन्नताओं के विषय में बताना चाहिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। उनसे व्यवहारिक क्रियाएं करानी चाहिए। किसके विकास के लिए? संज्ञानात्मक विकास के लिए उनसे व्यवहारिक क्रियाएं करवानी चाहिए। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, कथन दिया हुआ है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विषय के रूप में अलग अलग नहीं पढ़ाया जाता है। कथन आर दिया है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। बिल्कुल सही है, समग्र रूप में देखते हैं। ए और आर दोनों यहाँ पर सही है। यहाँ पर कहा गया है कि जो पर्यावरण अध्ययन है, इसमें संकल्पना और मुद्दा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के रूप में अलग अलग नहीं पढ़ाया जाता है। तो बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं? अपने समग्र परिवेश के साथ सीखते हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्यों पर गौर कीजिए। यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों को खोजबीन और हस्तपरक गतिविधियां करने के लिए प्रेरित करना, बच्चों में प्रकृति के प्रति जिज्ञासा और सृजनात्मकता का विकास करना है या सृजनात्मकता उत्पन्न करना है, बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना है। यहाँ पर कहा गया है कि सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंध स्थापित करने के लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल सही है। खोजबीन, हस्तपरक गतिविधि के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पर सही है। बच्चों में प्रकृति के प्रति जिज्ञासा और सृजनात्मकता उत्पन्न करनी चाहिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। इसका आंसर यहाँ पर ए, बी और डी, ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है। सी यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में शामिल है। पर्यावरण के अध्ययन के शिक्षण में क्या शामिल है? पर्यावरण शिक्षण अध्ययन में शिक्षण शामिल है, बिल्कुल सही है। सामाजिक अवधारणाओं का शिक्षण शामिल है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। पर्यावरण में ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों सम्मिलित हैं, लेकिन पारिवारिक संस्कृति का शिक्षण सम्मिलित नहीं है। ए, बी, सी, ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है, लेकिन यहाँ पर डी सही नहीं है। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों को वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने योग्य बनाने हेतु आवश्यक है उनमें कल्पना परक बनने एवं पूर्वानुमान लगाने के कौशल का विकास करना है। उनमें वस्तु के बीच संबद्धता स्थापित करने के कौशल का विकास करना है। उन्हें पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता बनाना है। सेवंथ का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? उनमें कल्पना परक बनने एवं पूर्वानुमान लगाने के कौशल का विकास करना है। पहला आंसर यहाँ पर सही है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कहा गया है कि वस्तुओं के बीच संबद्धता स्थापित करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन में विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन से कौशलों का विकास करना चाहिए? कौशल का विकास करने की बात की गई है, यहाँ पर आंसर क्या होगा? अवलोकन और रिकॉर्डिंग, बिल्कुल सही है। बच्चे में अवलोकन और रिकॉर्डिंग का विकास करना चाहिए। संवेदनशीलता कौशल का विकास करना चाहिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। कल्पनाशीलता का, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। विभेदीकरण, इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ए, बी, सी, डी, ये चारों पॉइंट यहाँ पर सही हैं।
नेक्स्ट है स्थानों की सापेक्ष स्थिति के ज्ञान के प्रति समझ बनाने हेतु बच्चों में विकसित करना चाहिए। किसके सापेक्ष? स्थानों के सापेक्ष स्थिति के ज्ञान के प्रति सर्वेक्षण कौशल या तुलना एवं वर्गीकरण। तो यहाँ पर स्थान की बात की गई है। आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाए? देखिए, आरेख बनाने के कौशल यहाँ पर होगा नहीं, इसका सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा मानचित्रण कौशल से। स्थानों के प्रति सापेक्ष स्थिति के ज्ञान के प्रति समझ बनाना है, तो बच्चों में क्या विकसित करना होगा? मानचित्रण कौशल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है? 10th का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? लड़के और लड़कियों का सामूहिक रूप से फुटबॉल खेलना। तो यहाँ पर सामूहिक रूप में लड़के और लड़कियां दोनों हैं, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है, ये पॉइंट यहाँ पर सही है। लड़के द्वारा रसोई का काम करना, लड़के भी रसोई का काम कर सकते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। लड़के द्वारा लड़ाकू जहाज उड़ाना, यहाँ पर कहा गया है कि लड़के लड़ाकू विमान उड़ा सकते हैं, लड़ाकू जहाज उड़ा सकते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर सही नहीं होगा। लैंगिक रूढ़िवादिता को कौन दर्शाता है? कि लड़के द्वारा लड़ाकू जहाज उड़ाना। गीता फोगाट द्वारा कुश्ती लड़ना, गीता का फोगाट के द्वारा कुश्ती लड़ना, गीता भी कुश्ती लड़ सकती है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। 10th का सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसमें लैंगिक रूढ़िवादिता है। नेक्स्ट है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादिता छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर बताना है क्या करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं। यहाँ पर फ्लैश कार्ड दिखाएं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहे, केवल लड़के से, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। यहाँ पर कहा गया है कि माँ भी ऑटो चला सकती हैं। तो यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है कि लैंगिक विषमता, विषमता यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सिर्फ लड़के कर सकते हैं या लड़कियां नहीं कर सकती, या लड़कियां कर सकती हैं और लड़के नहीं कर सकते हैं, तो दोनों काम एक दूसरे कर सकते हैं। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि रूढ़वादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बिल्कुल सही है, बच्चे में सृजनात्मक का विकास करना चाहिए। बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ए बी सी, ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए, ये बताना है। प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ए पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, सटीक संख्यात्मक, ये नेगेटिव पॉइंट है, इसका बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण अध्ययन का क्या उद्देश्य नहीं है? सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में कक्षा 3 से 5 के लिए एक विशेष क्षेत्र है जो संकलित करता है। संकलन का अर्थ यहाँ पर क्या है? जो जोड़ता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, या पर्यावरणीय शिक्षा विज्ञान के अवधारणाओं और मुद्दों को, या विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, या पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो यहाँ पर संकलित की बात की गई है, डी आंसर इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को संकलित करता है। कौन करता है? पर्यावरण शिक्षा। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को किसमें नहीं रखा गया है? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है? इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है, या यह पाठ्य के भार को कम करने के लिए है, या सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि विषय के रूप में क्यों नहीं रखा गया है, क्योंकि इसमें इस आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। ए आंसर इसका यहाँ पर सही है। ये सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।